नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब अच्छे हैं। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। फ़िलहाल जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति से आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा रखते हुए जो सरकार की ओर से कोरोना की जो नियमावली है, उस नियमावली का पालन करें और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा पेपर है व्यावसायिक वर्ग पत्रकारिता। आज हम जो इकाई क्रमांक 3 के अंतर्गत जो संवाददाता की अर्हता, श्रेणी और कार्यपद्धति, इस टॉपिक को हम देखते हैं। इससे पहले हमने संवाददाता की अर्हता और संवाददाता की श्रेणी के ऊपर हमने अध्ययन किया है, तो भली बात है आप लोगों ने उसको जाना होगा, पढ़ाई उसकी की होगी, ऐसे मैं समझता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो शायद बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप सीधे मेरा नंबर है व्हाट्सएप पर, मुझे कॉल कर पूछ सकते हो। तो आज हम संवाददाता की कार्यपद्धति इस टॉपिक की ओर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चरों में, अगले हफ्ते गुरुवार के दिन हमने संवाददाता की श्रेणी और संवाददाता की कार्यपद्धति के ऊपर हमने चर्चा की थी, उसके ऊपर प्रकाश डाला था। तो एक संवाददाता के लिए उसकी श्रेणी क्यों कौन सी होनी चाहिए और एक संवाददाता की जो अर्हता है, तो काम करते समय उसे किन किन पड़ावों से गुजरना होता है, वो हमने उस अध्याय में देखा है। उसकी जिम्मेदारियाँ कैसे होती है, ये भी हमने देखा है। तो संवाददाता की जो थोड़ा रिव्यू में ले लेता हूँ, यानी कि आप लोगों को समझ में आए। एक हफ्ता बीत चुका है। तो संवाददाता की श्रेणी और अर्हता। तो संवाददाताओं को साहसी, निडर, स्पष्ट वक्ता, वाक्पटुता, सतर्क बुद्धि का होना चाहिए। फिलहाल इसके ऊपर हमने चर्चा की है। जो संवाददाता को बड़ा ही व्यवहार कुशल होना चाहिए, संवाददाता की स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, संवाददाताओं को अपने पत्र नीतियों के प्रति सतर्क और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संवाददाताओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों और प्रकटों में जैसे कि ध्यान रखना चाहिए। संवाददाता सामान्यतः अपने गुणों को छिपाए रखता है और कई मुद्दों को हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। तो संवाददाता की श्रेणियों में हमने देखा है कार्यालय संवाददाता, विशेष संवाददाता और नगरोत्तर संवाददाता। इसमें भी कई और चौथा जो 4 प्रकार हमने देखे हैं कि कार्यालय संवाददाता, विशेष संवाददाता, नगरोत्तर संवाददाता और विदेशी संवाददाता। तो विदेश संवाददाता में विशेष संवाददाता, मुख्य कार्यालय संवाददाता और कार्यालय संवाददाता, इसका भी हमने अध्ययन किया है। तो आज हम संवाददाता की श्रेणी अर्हता के पश्चात कार्य पद्धति की ओर चर्चा कर रहे हैं। तो एक संवाददाताओं को कार्य पद्धति कैसे होनी चाहिए, 10 मुद्दों में हमने इसको विभाजित किया। कितने मुद्दों में? 10 मुद्दों में संवाददाता की जो कार्य पद्धति है, इसको हमने विभाजित किया है। तो पहला जो मुद्दा है, एक संवाददाता को समाचारों का शीघ्र संकलन, उसकी स्पष्टता, सुस्पष्ट व्याख्या तथा शुद्धता के साथ पाठकों हेतु उसे बोधगम्य बनाने का कार्य संवाददाता को करना होता है। तथा गुप्तचर, दूसरा है कि गुप्तचर मनोवैज्ञानिक एवं वकील के गुणों से संपन्न होकर वह अपनी प्रतिभा के बल पर समाज सेवा का कार्य करता है। क्या कहा दोस्तों? गुप्तचर मनोवैज्ञानिक एवं वकील के गुणों से संपन्न होकर वह अपनी प्रतिभा के बल पर, यानी कि एक संवाददाता के पास एक प्रतिभा होनी चाहिए। जिस प्रकार गुप्तचर गुप्त हेर होते हुए जो कुछ खबरें निकालता है, या मनोवैज्ञानिक या जो वकील होते हैं, अगर कोर्ट में अगर कोई कानून या कोई मुकदमा चलता है तो वकील किन किन विषयों को छूकर उस
साक्षीदार जो होता है या अपराधी होता है उससे उस विषय को खुलवाता है, यानी कि उसमें उसके ऊपर चर्चा करके सही मालूमात करता है। उस प्रकार संवाददाताओं को भी उस विषय को छूकर यानी कि काम बढ़िया करना होता है। तो तीसरा है संवाददाता का कार्य मनोवैज्ञानिक की भांति, हृदय की भांति निकलता है। तो तीसरा कार्य कौन सा है कि संवाददाता का कार्य मनोवैज्ञानिक की भांति हृदय की बात निकलना चाहिए। मतलब मनोवैज्ञानिक में एक संवाददाता को अपने हृदय की बात दूसरों के हृदय को छू जाने, कोई अगर अखबार या कोई न्यूज़ ऐसी होती है कि लोगों को लगना चाहिए कि भाई ये हमारे हृदय की बात इसने छेड़ी है। कभी कभार इंसानी के नाते संवाददाताओं को काम भी करना होता है। तो ये तीसरा प्रकार है। तो चौथी जो कार्य पद्धति है वो इस प्रकार है, प्रत्येक समाचार के महत्व को उसे पूर्ण रूप से जानना चाहिए। देखिए, संवाददाता को काम करते समय हर समाचार के महत्व को सबसे पहले उसे पूर्ण रूप से जानना चाहिए कि भाई इसमें सही क्या है, गलत क्या है, सच में यह घटना घटी है या नहीं। या पुलिस थाने में चला जाता है, एक स्कूल में चला जाता है, या क्रिकेट की कोई खबर हो, या कोई अपराध जगत हो, चोरी हो, डाकू डकैती हो, बलात्कार हो, या छेड़खानी हो, खून खराबा हो, कोई भी अगर ऐसी घटना, तो उसके घटना के सत्य तक मूल में जाना चाहिए और वहाँ जाकर उसकी छानबीन करके उसकी सत्यता को जैसे कि भली भांति जानकर उसको पूर्ण रूप से जानना चाहिए, ताकि बाद में वो उस पद्धति से उसके काम करना चाहिए। पांचवी है कार्य पद्धति, उसे किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं दिखानी चाहिए जिसमें कोई समाचार विस्फोटक हो जाए। क्या कहा मैंने कि उसे किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं दिखानी चाहिए जिससे कोई समाचार विस्फोटक न, मतलब एकाध न्यूज़ हाथ में आई है, अगर उसमें कोई अज्ञानता मालूम ज्ञान नहीं है उसको, अज्ञानता में बात सुनिए, अज्ञानता ये शब्द जो है उसमें उसको जानकारी नहीं ली और इसलिए इसी कारण ऐसी खबर छप गई कि किसी ने देखिए कानों और आँखों के बीच देखिए 4 उंगलियों का अंतर होता है। उसी प्रकार जो दिखाई देता है दूर से सुनाई नहीं देता, और जो दूर से हम जो सुनते हैं वो आँखों से दिखाई नहीं देता। तो कानों से और आँखों से जो सुनाई देता है वो सही खबर होती है। मतलब उसे किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं दिखानी चाहिए और जिससे कोई समाचार विस्फोटक हो जाए। विस्फोटक मतलब क्या है, एक आध बात अगर मान लीजिए उसने आपने कहा है ऐसा कहा है, तो हमने कब कहा, आपके पास कोई प्रूफ है, देखा है, क्या देखा है, हम बात कर रहे दो, लेकिन क्या कहा हमने, ये सुना क्या आपने। तो एक संवाददाता को अच्छी खबर देने के लिए अगर उससे स्वयं जांच पड़ताल करनी होगी और बाद में अखबार में उसकी न्यूज़ देनी होगी। अगर अज्ञानतावश जानकारी लेकर अगर खबर छपती है तो वो बात अलग है, लेकिन अज्ञानतावश अगर ज्ञान न लेकर या उसकी जानकारी लेकर अगर कोई खबर छपी तो पेपर में अगर विस्फोट हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी उस संवाददाता के ऊपर होती है। तो छठी जो कार्य पद्धति वो है, संवाददाताओं को ये ध्यान रखना चाहिए। कौन सा ध्यान रखना, संवाददाताओं को बड़ी मात्रा में ध्यान रखना चाहिए कोई समाचार छूट न जाए। कोई भी अगर समाचार हो तो वर्तमान जगत से जुड़े रहकर समाज में क्या घट रहा है, आसपास क्या घट रहा है, क्या आज का बाजार भाव क्या है, आज क्या किस जगह क्या घटना घट चुकी है, क्या क्या हो चुका है, उसका डाटा कलेक्ट करके अपने अखबार में देना चाहिए। कि कई खबर कैसे होता है कि एक आध पत्रकार को जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। चौकन्ना इसलिए कि अपने आसपास क्या घट रहा है, घटना है, उस घटना को झट से वो वहाँ जाना पहुँचना, उस खबर उसकी जो एक ड्राफ्ट तैयार करना और अपने अखबार में उसको छपवाकर हमारे तक जनता तक पहुँचाना। तो संवाददाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि कोई समाचार छूट न जाए। सातवीं जो कार्य पद्धति है, प्रत्येक महत्वपूर्ण समाचार को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। हर एक जो समाचार होता है ठीक ढंग से मतलब क्या है, उसका शीर्षक अच्छा होना चाहिए, हेडिंग में क्या है, उसका सार क्या है, एक आध बात महत्वपूर्ण है, उसको कोटिंग करना चाहिए। उसका एक बॉक्स होता है, उस बक्से में जो महत्वपूर्ण बात है क्या कहा गया है वो बक्से में आए, तो लोग पढ़ते समय हाईलाइट जो होता है, महत्वपूर्ण जो मुद्दा होता है मेन, वो पढ़ते हैं, उससे खबर मालूमात होती है। इसलिए कि समाचार को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए।
अगली कार्यपद्धति उसे अपने मस्तिष्क को सचेत रखना चाहिए, जिससे समाचार का सुराग मिलते हुए पाठकों को उससे अवगत करा सके। एक संवाददाता को मस्तिष्क को सचेत रखना चाहिए और जिसे समाचार का सुराग मिलते ही पाठक कोई मान लीजिए आज तारीख है 21 अप्रैल 2021, शायद आज इस समय 1:30 बज चुके हैं, बुधवार है आज। मैं आप लोगों को लेक्चर ले रहा हूँ। ताबियावी टीवी पर मैंने एक खबर देखी कि हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री साहब की लॉकडाउन का ऐलान करने वाले हैं। ये सतर्कता है, लोगों को समझा दिया जाए। इसलिए लोगों ने सुबह 7 से 11 तक जो किराना या मंडी वगैरह होती है वहाँ जाकर भीड़ इकट्ठा की है, क्योंकि भाई अगर लॉकडाउन लग गया तो हम क्या करें। इसी कारण लोग भीड़ कर रहे, इकट्ठा हो रहे, और लॉकडाउन लगने की आशंका से लोगों ने बाज़ार में भगदड़ मचाई है और सरकार बार बार ऐलान कर रही है। तो सुराग मिला है। क्या सुराग मिला है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आज रात 8 बजे से कड़क सख्त कानून कोरोना के लगने वाले हैं, इसलिए सभी लोग घर से बाहर जा रहे, थैलियाँ लेकर जा रहे, जो सामान किराना हो, सब्जी हो, जो भी कुछ सामान लग रहा है उनको उपजीविका के लिए, वो खरीद कर ला रहे, इसलिए भीड़ कर रहे बाज़ार में। तो इससे क्या है, कोरोना की बीमारी फैलती है। तो संवाददाता को सुराग मिला समाचार का, तुरंत उसने पाटा, यानी कि आप टीवी पर न्यूज़ आ रही है, कल से हर एक चैनल पर दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय कल रात 8 बजे से लॉकडाउन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और लॉकडाउन लगने वाला है। इससे सारे लोग डर गए। तो ये एक समाचार का सुराग कहते हैं। समझ में आए? तो अगली कार्यपद्धति है, संवाददाता को ये ध्यान रखना चाहिए, एक संवाददाता को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे पत्रों में जो समाचार है वे उसके पत्र में छूट तो नहीं गए हैं। मान लीजिए दैनिक सकाळ है, दैनिक पुढारी है, दैनिक संध्यानंद है, दैनिक लोकमत है, या दैनिक जो भी कुछ केसरी है, वार्ता है, कई ऐसे, आज का आनंद है, इंडिया टुडे है। तो हम अगले टॉपिक में इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, संवाददाता के ऊपर। तो कार्य पद्धति करते समय एक संवाददाता को, मान लीजिए सकाळ में या संचार में एक खबर आ चुकी है, वही खबर अगर लोकमत में नहीं आती, लोग कहते अरे संचार में तो ये खबर है लेकिन लोकमत में क्यों खबर नहीं आई, ये पुढारी में है, सकाळ में नहीं, सकाळ में है तो लोकमत में नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि उस समय उस संवाददाता का ध्यान नहीं है उस खबर के ऊपर। तो जिले में क्या चल रहा है वो सारी खबरें हर एक संवाददाता को मालूम होनी चाहिए और उसे अपने अखबार में हूबहूब वैसे की वैसे वो खबर को छपवाना चाहिए। मतलब वो खबर कहीं किसी पेपर में फर्स्ट पेज पर होती है, किसी में दूसरे पन्ने पर होती है, किसी में तीसरे पन्ने पर होती है, किसी पेपर में होती ही नहीं खबर। तो लोग कहते हैं अरे ऐसी महत्वपूर्ण खबर है तो वो पेपर में नहीं है, तो क्यों ये पेपर हम क्यों खरीदें। तो पेपर उस समय पेपर का घाटा होता है, नुकसान होता है, इसलिए वो लोग पेपर खरीदते नहीं। इसलिए संवाददाताओं को अपने अखबार में हर एक खबर छपवाने का काम, एक जिम्मेदारी उसकी होती है। तो दोस्तों अंतिम मुद्दा जो है कार्य पद्धति का, तो संवाददाताओं को देश विदेश की खबरों के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। देश विदेश में क्या चल रहा है, माने कि PTI वार्ता है, BBC न्यूज़ है, तो वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं हर विदेश में क्या चल रहा है वो वहाँ देखते हैं और वैसे कि वैसे वो ड्राफ्ट बनाकर यहाँ हमारे मुख्य संवाददाता के पास वो न्यूज़ भेजते हैं और उसको पढ़कर या थोड़ा बहुत काट छाट कर उसको झट से जो पेपर का हर एक अखबार का पन्ना नंबर 4 या 6 देश विदेश की खबरें नाम का स्तंभ होता है, उस स्तंभ में वो खबरें वैसी होती है। शेयर मार्केट क्या है, बाहर की कोरोना की स्थिति क्या है, ये सारा का सारा ढांचा, सारा का सारा ब्यौरा जो होता है देश विदेश में। मान लीजिए इंग्लैंड में आज कोरोना की कितनी संख्या है, फ्रांस में कितनी है, रशिया में कितनी है, अमेरिका में कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, ये सारी खबरें कौन भेजता है हमें, वहाँ का संवाददाता भेजता है। तो उस संवाददाता को वहाँ की खबरों से भी भली भांति जानकारी लेनी चाहिए और हमें हम तक वो वैसी की वैसी पहुँचती है। तो दोस्तों इस पद्धति से इकाई क्रमांक 3 में संवाददाता की श्रेणी, संवाददाता की अर्हता और संवाददाता की कार्य पद्धति, इन 3 मुद्दों को, 3 टॉपिकों को हमने इकाई क्रमांक 3 में देखा है। उसका स्वयं आप अध्ययन करें। अगर कोई आपको दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।